यारों ने अपनी अपनी निभाई। एक बार की बात है, कबीरदास जी की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक और तो कबीरदास जी दिन भर भगवान का नाम कीर्तन करते थे और दूसरी ओर वेश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता है। एक दिन कबीर जी उस वेश्या के यहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो आप और कहीं जाकर रह सकते हो क्या। संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा कि अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। कहीं जाना है तो तू जाकर रह, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कबीर जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर जी के कानों में उस वेश्या के घुंघरू की झंकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते, तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन को और जोर जोर से तेज आवाज से करने लगे। तो बंधुओं, ऐसा प्रभाव भजन का हुआ। जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे, वे अब कबीर जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वेश्या ने देखा कि ये फकीर तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों की महफिल जमाए बैठे हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। वेश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलती देख संत कबीरदास बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। प्रभु, जब अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर जी वह जगह छोड़कर जाने ही वाले थे कि भगवान से नहीं देखा गया अपने भक्त का अपमान। उसी समय भगवान ने एक ऐसी तूफानी सी हवा चलाई, उस कबीर जी कुटिया की आग तो बुझ गई और उस वेश्या के कोठे ने आग पकड़ ली। वेश्या के देखते ही देखता उसका कोठा जलने लगा और चीखती चिल्लाती हुए कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, मेरे लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं। कबीर जी को जब अपनी झोपड़ी की फिक्र नहीं थी, तो किसी के कोठे से उसको क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर की हंसी देख वेश्या क्रोधित होकर बोली, अरे देखो देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तुमने आग लाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया, और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। और कबीरदास जी कहते हैं कि ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई, तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं, तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमजोर है क्या। कुटिल वेश्या की कुटलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। श्याम पिता के मन ना भाई, तूफानी गति दे हवा की, वेश्या के घर आग लगाई। श्याम प्याने प्रीत निभाई। वेश्या समझ गई कि मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिरताज बराबर। उस वेश्या को अपनी गलानी हुई कि मैं मन बुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे क्षमा करे। तब से वेश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। भगवान अपने भक्तों के मान की रक्षा के लिए बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का मान कभी घटने नहीं देते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त पैर रखता है, उसके पैर रखने से पहले मैं हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता और हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भक्त हमारे पग धरें, तहाँ धरूँ मैं हाथ, सदा संग फिर डोलूं, कभी ना छोड़ूं साथ। दोस्तों, यह स्टोरी आपको पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।